नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी। मिडिल ईस्ट में वॉशिंगटन द्वारा अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। जी हां, उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर किसी भी प्रकार का सैन्य हमला क्षेत्र में एक बड़े युद्ध को जन्म देगा। देश में फैली ताजा अशांति और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच बोलते हुए खामनेई ने कहा कि अमेरिका को सैन्य कार्रवाई के परिणामों के बीच किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ये बातें कही हैं अली खामनेई ने। इसके अलावा खामनेई ने यह भी कहा कि अमेरिका को पता होना चाहिए कि इस बार अगर वो युद्ध शुरू करता है तो ये एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। ईरानियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डरना नहीं चाहिए। गौरतलब है कि खामनेई की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान में हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और वॉशिंगटन की तीखी बयानबाजी के बीच अमेरिका ने खाड़ी में एक विमान वाहक पोत समूह और अतिरिक्त सेना भेजी है। बता दें, ईरान में बढ़ती महंगाई और आर्थिक कठिनाइयों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो बाद में सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए। ईरान के नेताओं ने कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों और अशांति के पीछे अमेरिका और इजरायल जैसी विदेशी शत्रु ताकतों का हाथ है। वहीं खामनेई ने इस बात से इनकार किया कि ये विरोध प्रदर्शन अकस्मात थे और इन्होंने इन्हें राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का एक संगठित प्रयास बताया। खामनेई ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस, सरकारी केंद्रों पर हमले किए। वहीं IRGC केंद्रों, बैंकों और मस्जिदों पर भी हमले किए गए और कुरान को जला दिया गया। ये एक विद्रोह की तरह था। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इस प्रदर्शन को दबा दिया। ये कहना था अयातुल्ला अली खामनेई का। ईरान में विरोध प्रदर्शन को लेकर खामनेई लगातार इस बात का विरोध करते आए हैं। खामनेई ने बल का प्रयोग करते हुए विरोध प्रदर्शन को कम करने की कोशिश की थी। ऐसे में अमेरिका पर यह आरोप भी लगाए थे कि अमेरिका उनके निजी मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिका ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हस्तक्षेप कर रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यह कहना था अली खामनेई का। वहीं अमेरिका ने भी यह बात कह दी कि अगर किसी भी तरीके का बल प्रयोग ईरानी प्रदर्शनकारियों पर हुआ तो अमेरिका इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसी बात को लेकर आपत्ति जताई ईरान ने और अब ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने की आशंका जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान पर हमला करेगा। बहरहाल खाड़ी में इस वक्त हालात बेहद ही तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या होगा। फिलहाल इस पूरी खबर को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। The people of Europe, we really do. I mean, look, I am derived. खामनेई की बड़ी धमकी। ईरान से दूर रहो। एक जंग की चिंगारी।
पूरे पश्चिम एशिया को जला देगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका को सीधी और सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी मोर्चे पर नया युद्ध थोपा गया तो वो सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया क्षेत्रीय संघर्ष की आग में झुलस जाएगा। رژیم فاسق رو ویران کنه. खामनेई का बयान एक ऐसे वक्त में आया जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव पहले से ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। उनके शब्दों में दुश्मन ये भ्रम न पाले कि वो एक सीमित हमला कर बच निकलेगा। कोई भी नई जंग पूरे क्षेत्र को युद्ध के मैदान में बदल देगी। खामनेई ने रविवार को चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से शुरू किया गया कोई भी नया युद्ध क्षेत्रीय संघर्ष में बदल जाएगा। उनकी ये चेतावनी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की ओर से अपने जंगे बेड़े भेजे हैं। ये चेतावनी 1 फरवरी को खामनेई ने हजारों लोगों के साथ एक बैठक के दौरान जारी की। खामनेई ने कहा, अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि अगर वो इस बार युद्ध शुरू करते हैं तो ये एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। खामनेई ने ईरान में हाल के प्रदर्शनों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने इन आंदोलनों को स्वाभाविक और जन आक्रोश नहीं बल्कि विदेशी ताकतों की तरफ से प्रायोजित तख्ता पलट की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा, ये प्रदर्शन जनता की आवाज नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की साजिश है। जिनका मकसद इस्लामिक रिपब्लिक की जड़ों को कमजोर करना है। हालिया विद्रोह एक तख्ता पलट जैसा था। बेशक
तख्ता पलट को दबा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशनों, सरकारी दफ्तरों, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की सुविधाओं, बैंकों और मस्जिदों को निशाना बनाया। और कुरान की कॉपियों को जला दिया। ये प्रदर्शन जो दिसंबर के आखिर में आर्थिक मुश्किलों और ईरान की करेंसी के गिरने की वजह से शुरू हुए थे, बाद में देश के राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक सीधी चुनौती बन गए। हालांकि खामनेई ने पहले ही कुछ जायज आर्थिक शिकायतों को माना था, लेकिन उनकी हालिया टिप्पणियों से एक सख्त रुख का संकेत मिला। ईरानी नेतृत्व का संदेश साफ है। राजनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अब एक ही रणनीति का हिस्सा है। खामनेई के बयान में सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि खुले सैन्य संकेत भी छिपे हुए हैं। ईरान का तीखा हमला। ईरान किसी भी हमले का सीधा जवाब देगा। ईरान बहुस्तरीय जवाब देगा। जवाब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं होगा। ईरान के सहयोगी गुट भी सक्रिय होंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये इशारा हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही और इराक सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया की ओर है। अगर ईरान अमेरिका टकराव बढ़ता है तो उसके प्रभाव होंगे। क्यों डर रहा है पश्चिम एशिया? इजराइल की सुरक्षा पर सीधा खतरा। खाड़ी देशों में तेल आपूर्ति बाधित। वैश्विक तेल कीमतों में जबरदस्त उछाल। रूस चीन बनाम अमेरिका का नया शक्ति संतुलन। यानी ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि वैश्विक भू राजनीति को हिला देने वाली हो सकती है। अमेरिका की ओर से लगातार लगाए जा रहे आर्थिक प्रतिबंध, ड्रोन हमले और इजरायल को खुला समर्थन, इन सबको ईरान अब युद्ध की भूमिका मान रहा है। खामनेई का लहजा साफ बता रहा है कि अब पीछे हटने की गुंजाइश कम होती जा रही है। एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को नो रिटर्न पॉइंट पर ले जा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर का यह बयान सिर्फ कूटनीतिक भाषा नहीं, बल्कि राजनीतिक अलार्म है और ये अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए साफ संदेश कि अगर जंग चाहिए तो सीमाओं में नहीं बंधेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण हैं, हालात सही नहीं है। ईरान हो, इजराइल हो या खाड़ी के और देश हों, तमाम देशों में डर का माहौल है। अब ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि खाड़ी में क्या कुछ होता है। क्या ईरान में तख्ता पलट होगा? क्या ईरान में अमेरिकी झंडा लहराएगा?
क्या कुछ होगा आने वाले समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।